इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लुटियन जोन के बाद सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर उपराज्यपाल और तमाम मंत्री रहते हैं। लेकिन इन दोनों सियासी गलियारों में एक बात चर्चे पे है, क्या दिल्ली का बंगला नंबर 4 शापित है? इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है, ये चर्चाएं हैं कि जो भी मंत्री यहां इस बंगला नंबर 4 में आया उसको अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। देखिए, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते टीवी 9 भारतवर्ष का मकसद कोई भ्रम या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि आपको तथ्यों के आधार पर खबर दिखाना है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइंस के बंगला नंबर 4 पर। आपको तस्वीरें दिखाएं, सबसे पहले तारुफ कराएं। जो बंगला है वो दिल्ली सरकार में टेक्निकली भले इस्तीफा दे चुके लेकिन अभी मंत्री हैं, वो है राजकुमार आनंद। राजकुमार आनंद के पास ये 7 पोर्टफोलियो थे, 7 मंत्रालय थे, लेकिन 10 अप्रैल को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद की वीरानी यहाँ देखिए, आपको तस्वीरें हम दिखाएं तो यहाँ पर वीरानी है। जहाँ पर पहले लोग हुआ करते थे, अब वहाँ पर आपको बिल्लियाँ से लेकर चमगादड़ तक जो हैं वो पेड़ों पर लटके नजर आ रहे हैं, जो कि अपने आप में जो तस्वीर है वो एक भयावह तस्वीर पैदा करते हैं। ये देखिए, आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो ताला है वो इस दरवाजे पर लगा हुआ है, और इसके पीछे क्या ये मात्र संयोग है या ये बंगला वाकई में श्रापित है? शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि सबसे पहले 2015 में आम आदमी पार्टी से जीत कर आए संदीप कुमार विधायक, उनको मंत्री बनाया गया था। और मंत्री बनने के बाद समझो कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि 2016 में उनकी एक सेक्स स्कैंडल सामने आया, एक सीडीआई नॉमिनेट की, जिसमें वो एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद ना सिर्फ उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया गया, बल्कि उनके खिलाफ बलात्कार का मामला भी दर्ज हुआ और सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इस बंगले में संदीप कुमार के बाद अगर मैं बात करूं तो रहने का काम किया राजेंद्र पाल गौतम ने, जो कि 2020 में दिल्ली सरकार में दूसरी बार मंत्री बने। लेकिन बंगले में आने के बाद कुछ समय बाद राजेंद्र पाल गौतम का भी समय शायद खराब था कि उनके लेकर विवाद हुआ। दरअसल बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने के दौरान जो है उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म अपनाने की बात थी, धर्मांतरण का कार्यक्रम था, लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। उसको लेकर विवाद इतना हुआ कि दबाव में राजेंद्र पाल गौतम को भी अपना इस्तीफा देना पड़ा। राजेंद्र पाल गौतम गए तो उनकी जगह मिली 2022 में ही राजकुमार आनंद को। राजकुमार आनंद पर इतना भरोसा था दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कि उन्होंने मंत्री उन्हीं को बनाया, लेकिन जब वो यहाँ आए तो उनका भी जो वक्त है वो इस तरह से ख़राब हुआ कि 2023 में 2 नवंबर को उनके घर ईडी की रेड पड़ी और 23 घंटे से ज़्यादा तक उनके घर पर ईडी जमा रही। और उसके बाद ना जाने ऐसा क्या हुआ कि पार्टी से उनका मोह भंग हुआ और 10 अप्रैल को राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो उसको लेकर के चर्चा यही है कि क्या वाकई में ये जो बंगला है श्रापित है? जिस तरीके से 3 हमने आपको उदाहरण दिए कि 3 मंत्री यहाँ आए लेकिन एक भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, किसी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा तो किसी को हटाया गया, किसी के यहाँ रेड पड़ी तो किसी को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से हम अपनी जिम्मेदारी के नाते आपको बता दें, कोई भ्रम फैलाना या अंधविश्वास फैलाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन जो हकीकत हम आपको बयां कर रहे हैं दरअसल वो तथ्यों पर आधारित है। क्योंकि इसी बंगला नंबर 4 में 3 बड़े नेता आए, मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद कोई भी इनमें से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। अपने वीडियो सहयोगी विजय मंगमई के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9।